कार्यक्रम परिक्रमा। और अभिषेक, अब समय हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गुजरात के भुज में सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सामुदायिक रेडियो की उपयोगिता और इसके द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के तरीकों पर चर्चा की गई। मंत्रालय भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन नामक योजना भी चला रहा है। तो सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवानी की रिपोर्ट। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्वास ज्ञान प्रबोधिनी एवं शोध संस्थान नासिक महाराष्ट्र के सहयोग से गुजरात के भुज में सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सीआरएस वर्कशॉप में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गोवा से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर के निराला ने विकास कार्यों से संबंधित जानकारी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि, सरकारी योजनाएं और अन्य सामाजिक मुद्दों पर प्रभावी ढंग से संवाद स्थापित करने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के उपयोग पर जोर दिया। इस कार्यशाला में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग, संचालन और प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ साथ सामुदायिक रेडियो के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मिलने वाली वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई। आकाशवाणी के साथ बातचीत करते हुए विश्वास ज्ञान प्रबोधिनी के सीईओ डॉक्टर हरि कुलकर्णी ने बताया कि विशेष तौर से जहां एक भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन नहीं है, ऐसे डार्क डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मंत्रालय के द्वारा यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। MIB यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से कम्युनिटी रेडियोज को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं और डार्क डिस्ट्रिक्ट यानी जहां पर कम्युनिटी रेडियो एक भी नहीं है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए ये प्रोग्राम था। वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गोवा ऐसे 5 राज्यों के लिए था और खास करके ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है, भुज जो है, वो भी ये डार्क डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर एक भी कम्युनिटी रेडियो नहीं है, इसलिए खास करके यहाँ पर ये 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में कम्युनिटी रेडियो कैसे स्थापित किया जाता है, कौन स्थापित कर सकता है और इसे मिनिस्ट्री की तरफ से कैसी कैसी फाइनेंशियल सहायता मिलती है, टेक्निकल सहायता मिलती है, इसके बारे में ये सब सेशन हुए। ये नासिक के विश्वास ज्ञान प्रबोधिनी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए यहाँ पर 2 दिन का आयोजन किया गया। खास करके मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारी, जॉइंट सेक्रेटरी सर यहाँ पर दिल्ली से खास आए हुए थे। इन्होंने यहाँ पर जो भी लोग आए हुए थे ये डार्क डिस्ट्रिक्ट से, या मैंने जो कहा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से लोग आए हुए थे, उनको बहुत बार ऐसा होता है हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं, मगर ये पहली बार मेरे ख्याल से यहाँ पर हुआ होगा कि गवर्नमेंट आपके पास आई हुई है और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी जब लोगों के साथ घुल मिल के मिलते हैं, उनसे तो एक विश्वास पैदा होता है। और मेरे ख्याल से मैं ये कहूँगा ये 2 दिन का परिपाक जो है वो अच्छी तरह से दिखेगा। यहाँ पर जो आयोजन हुआ था उसमें से बहुत सारे कम्युनिटी रेडियोज उभर कर आएंगे, ये मैं विश्वास रखता हूँ। सामुदायिक रेडियो की उपयोगिता पर बात करते हुए डॉक्टर कुलकर्णी कहते हैं कि सबसे सुलभ और उपयोग में आसान होने की वजह से रेडियो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण माध्यम है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के माध्यम से ही मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हैं। जी, कम्युनिटी रेडियो का महत्व इन रूरल एरियाज में या पिछड़े वर्गों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आज भी हम लोग जब पिछड़े वर्गों के यहाँ जाते हैं तो उनके पास आज भी एंड्रॉयड फोन भी नहीं रहता है। तो ये सोशल मीडिया या ऐसे झगमगाटी दुनिया में वो लोग रहते ही नहीं है, तो उनके लिए रेडियो एक ऐसा साधन है कि जो साधा फोन अगर है तो उसमें भी वो चला सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि रेडियो का यूनिट जो आता है वो भी 200-250
रुपए में मिल जाता है, तो कोई भी सुन सकता है। और एक इसका वैशिष्ट्य ऐसा है कि मीडिया का कोई भी हो वो दृक्श्राव्य होता है, तो आप देखकर ही वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो सिर्फ श्राव्य माध्यम है, तो आप अपना काम करते करते भी ये सब सुन सकते हैं। इसलिए ये आदिवासी क्षेत्रों में या मछुआरों के लिए या पिछड़े जातियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक साधन है। मेरे ख्याल से अपने प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी भी मन की बात की माध्यम से रेडियो से ही जुड़े हुए हैं। वो तो चाहते तो टीवी पर भी कर सकते थे, वो और भी मीडिया के साथ जुड़ सकते थे, मगर उन्होंने रेडियो से ही ये किया, क्योंकि हर एक निचले से निचले क्षेत्र में वो पहुंचे, इसलिए वो रेडियो से ये प्रोग्राम करते हैं। तो रेडियो का महत्व उसकी वजह से बहुत अच्छा होता है। कार्यशाला में हिस्सा लेने गोंदिया महाराष्ट्र से आए दिलीप जैन कहते हैं कि सामुदायिक रेडियो किसी विशेष क्षेत्र की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा आदि को सूक्ष्मता से दर्शाता है और समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान खोजने में मदद करता है। इस वर्कशॉप के लिए गुजरात के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हूँ, पहली दफा इस एरिया में हूँ। 2 दिन का ये वर्कशॉप बहुत अच्छा रहा। कम्युनिटी रेडियो स्कीम के बारे में जानने, सिस्टम के बारे में जानने समझने मिला। 2 दिनों में वर्कशॉप में उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से इसको सस्टेन कैसे किया जाता है, इसमें कंटेंट कैसे बनते हैं, इसके टेक्निकल साइड क्या है और क्यों ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग चलाता है, इसके बारे में उन्होंने मुझे हम सभी को जानकारी दी। और ये समझ में आया कि ये मैक्रो है, ये सूक्ष्मता से उस पर्टिकुलर एरिया के कल्चर, इकोनॉमी, एजुकेशन और इन सब विषयों को उनके प्रॉब्लम ढूंढने में, उनको सभी तक पहुंचाने में और वहाँ के कल्चर को प्रोटेक्ट करने में बहुत यूजफुल है। मैं थैंकफुल हूँ आयोजकों का, MIB और रेडियो विश्वास का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। गौरतलब है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को मजबूत करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन नामक एक योजना भी चला रहा है। इस योजना के तहत सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए 21 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह सीमा 24 लाख रुपए है। सामुदायिक रेडियो स्थानीय प्रसारण का एक ऐसा रूप है जो समुदाय की आवश्यकताओं और हितों पर केंद्रित होता है और अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव के लिए उन्हें सशक्त बनाने एवं शिक्षित करने के अपने मिशन को बढ़ावा देने में सक्षम है। परिक्रमा के लिए भूज से अशरफ नथवाणी।